28 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती है। बापूजी अपने साधकों को समझा रहे हैं कि नानक देव जी ने अपने इष्ट को पाने के लिए कितने कष्ट झेले और जब परमात्मा प्राप्ति हो गई तो बाबर जैसे शासकों को भी गुरु नानक देव जी से फायदा हुआ। धन भागी रहे होंगे वे लोग नानक जैसे। अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है और 12 बजे हैं। माँ ने दरवाजे की दरार से दस्तक देते हुए देखा कि बेटा बैठा है। आंसू बहाता हुआ मेरा 16 वर्ष का लाल बैठा है। माँ ने कहा बेटा नानक अब सो जा। लोग सो गए, पक्षी घोंसलों में आराम फरमा रहे, पशु पक्षी और परिंदे भी आराम कर रहे हैं। बेटा तू कब तक बैठा रहेगा उस रब के आगे, सो जा। नानक ने दरी बिछाई, सिराना उठाया, दरी पर रखा, लेटने की तैयारी ही करता है तो पपिया ने कहा पिहो पिहो पिहो। नानक ने सिराना उठाकर कोने में रख दिया, फिर पलथी मारकर बैठ गया। प्रभु का प्यासा। माँ ने कहा बेटा क्या करता? बोले माँ पपिया अपने पिया को पुकारता है तो मैं अपने पिया को भूलकर कब तक सोता रहूंगा? शमशान में तो सदा सोना ही सोना है। 16 वर्ष 6 महीना और 15 दिन की उम्र थी उस दिन की बात। 30 वर्ष 6 महीना और 15 दिन जब हुए, उनका रोना, उनका पुकारना, उनका गुनगुनाना जिससे होता था उस परमेश्वर का प्रागट्य हो गया। गुरु नानक के पास बाबर आया, आशीर्वाद मांगा। फकीर हमारे घर पैर घुमाओ। फकीर घर गए। नानक को बाबर ने वो अपनी दारू की प्याली भर के दे दी। नानक जी के भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए फिर बहात। नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात। हमने तो नाम का नशा लिया है, तेरी बोतल का नशा हमें नहीं चाहिए। तुझे क्या मांगना है? बोले बाबा दुआ करो, हिंदुस्तान में वैसा वैसा राज्य है, मैं हिंदुस्तान में दिल्ली का शासन बन जाऊं। बोले अच्छा ठीक है, रब को याद करना, अल्लाह को। वो बन गया शासक बाबर। और बाद में दहशत जमाने के लिए इधर से फलाने चले, इधर से अपने वाले चले, धपने वाले चले और कईयों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। जब नानक के कान बात पहुंची, नानक ने कहा कि अरे कुपात्र को आशीर्वाद दे दिया, मैंने बड़ी गलती की, मेरे को सजा भोगनी चाहिए। देख लो संत के विचार। नानक ने कहा अपने को भी जेल में जाना चाहिए। तो नानक भी सड़क से ऐसे वैसे जहाँ गैर कानूनी था हिंदुओं के लिए चलना, वहां से नानक चले। नानक को पकड़ के जेल में धकेल दिया बाबर बादशाह के आदमियों ने। नानक जी जेल में गए और सारे कैदियों को बोला कि ये जेल एक तो माता पिता की माँ के गर्भ की जेल होती है, दूसरी को कर्म करते हो तो यमराज की जेल होती है, और तीसरी ये सामाजिक जेल होती है। सामाजिक जेल तो देखने भर को है, वो खतरनाक जेल है। उन खतरनाक जेल से बच जाओ, इस जेल का उपयोग करो। नानक ने वहाँ कीर्तन और भजन शुरू करा। लोगों ने बोला कि अच्छा हुआ कि हम जेल में आए, सत्संग तो मिला। जेल में बैठ के भी सत्संग मिलता है तो सौदा अच्छा है, मैदान में बैठ के मिला तो क्या घाटा है। फिर लोगों का दुख तो दूर हो गया, उनको दबोचना चाहता था बाबर, लेकिन सत्संग मिल गया तो कौन दबेगा, हौसला बुलंद हो गया। तो गुप्तचरों ने बताया कि एक फकीर आया है, उसको नानक नानक बोलते हैं, और सारे बंदे निर्भय हो गए न। गुरुद्वारे के जो है ना अकाली और भी जो सत्संगी हैं सरदार भाई, आपको मजा आता है ना ये गुरुवाणी सुन के, गुरुदेव की बात सुन के? आहो जी आओ बाबा सांदी गाल कर देसी। किसी ने कहा कि जाके बाबर को बताया, बाबर ने कहा नानक जी, फिर संदेशा पूछवाया कि सचमुच ये फकीर अंदर है? बोले हैं।
नानक ने बोला कि बोल देना कि वही नानक जहाँ जिससे आशीर्वाद लेके तुमने राज किया था वही तुम्हारे जेल में तुमको याद कर रहा है। बाबर आया और बाबर को नानक जी ने एकदम नगद सुना दी, रोकड़ी खरी खोटी सुना दी। बाबर ने माफी बाफी मांगा, बोले अच्छा ठीक है, जो हुआ ये सब रब की लीला है। बाबर की बबरता ने उस वक्त भी बबरता की और फिर वो राम मंदिर की जगह पर अपनी बाबरी ठोककर करोड़ों मुसलमानों को और करोड़ों हिंदुओं को परेशान करने का कुकृत्य तो अभी भी हम लोग सहन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं।